बीमाइन के दरमियान के अंदर ही है, काफी ज्यादा गैस भी है, बस भी है। देखें हम पसीना पसीना हो गए। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इधर देखो, एक दफा इधर देखो तुम, लाइटें जलाओ, लाइट। ये देखो अभी मजदूरों ने लाइटें जला ली हैं, गद्दे अंदर चले गए हैं, तो चाहिए हम भी आते हैं। आप जाओ, फिर मैं आ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WG मीडिया उर्दू। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ, ये इलाका बहूला है, ज़िला चकवाल के अंदर बहूला गांव है। इसके साथ चोआ सैदनशाह है और तकरीबन 2-3 किलोमीटर फासले पर कटास रास भी मौजूद है, जो कि हिंदुओं की मुकद्दस जगह समझी जाती है। उस कटास रास का इसके साथ भी काफी गहरा ताल्लुक है। मेरी एक वीडियो के अंदर आप देख चुके हैं कि जो कि हमने आपको एक कुआं दिखाया था 1890 का, उसके साथ उनका मंदिर है, और हमने वो भी आपको दिखाया था कि जो अभी तक गारें बनी हुई हैं, कि गारें जो है इतना दूर से जाती थी, इधर से कटास राज तक जाती थी। बहरहाल नाजरीन, ये आज हम एक कोयले की मेन के पास मौजूद हैं। 134 साल पुरानी ये महीन है और यहाँ से कोयला निकलता है। तो अभी नाजरीन हम अंदर जाने वाले हैं। ये आप देखें तो ये इंतजामिया की तरफ से हमें ये करीब दी गई है कि ये आपने सर पे पहनी है, और अंदर क्योंकि अंधेरा है, और ये अंधेरे के अंदर ये जो है वो टॉर्च हमारे पास है और ये हम लगाएंगे। तो नाजरीन, इसके बारे में बताया जाता है कि ये 900 फुट जो है वो गहरी महीन है। इसके अंदर जाएंगे, कोयला आपको दिखाएंगे। अल्लाह की सबसे जो ज्यादा वो चीज है कि जैसे कि हमने कुरान पाक के अंदर पढ़ा, अल्लाह ताला फरमाते हैं वो अखरजतिल अर्ज़ अस्क़ालहा, कि जिस वक्त जमीन जो है वो अपना बोझ बहर निकाल फेंकेगी, खजाने बहर निकाल फेंकेगी। तो हम सोचते थे जमीन के अंदर कौन से खजाने होते हैं, तो ये है वो खजाने जिनके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है वह अखरजतिल अर्ज़ अस्क़ालहा। तो वो अल्लाह के कुरान जिन खजानों का जिक्र करता है, तो आज हम आपको नाजरीन वो खजाने दिखाएंगे। नाजरीन, ये जो मेन है ये ठेकेदार मलिक मोहम्मद सगीर साहब की है। मलिक मोहम्मद सगीर साहब इनको चला रहे हैं और बड़े अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। अमला सबसे अच्छा ये है कि अमला बड़ा जबरदस्त है, बनमाजी जो है वो लोग हैं, नमाज बर वक्त पढ़ते हैं। और ये पीछे जो इस मेन को ये देख रहे हैं, ये भाई फजल रहमान साहब जो है ये देख रहे हैं, सारी ये निगरानी करते हैं, जनरेटर आगे पीछे आना जाना, ये मामला पूरे करने। तो सबसे पहले अंदर जाने से पहले ये पानी यहाँ से नजर आ रहा है, तो हम भाई फजल रहमान साहब से ये पूछेंगे कि ये क्या है। ये आप तो बता रहे थे कि ये मेन है अंदर, तो ये तो मेन कोयले की, और पानी अंदर से कैसे आ रहा है? जी जी, पानी ये अस्सलाम वालेकुम, ये पानी अंदर से आ रहा है, ये पहाड़ के अंदर से पानी आता है। जब आप कोयला निकालते हैं, ज़ाहिर बात है जहाँ पर आसानियाँ होती हैं वहाँ पर मुश्किलात भी होती हैं। ये ठेकेदार के लिए सबसे जो है वो ये पानी वाला ये उसका खर्चा एक्स्ट्रा होता है, ये नुकसान वाला काम होता है। अंदर माइन में पानी आता है तो फिर उसको निकालने के लिए काफ़ी खर्चा भी होता है। और जो वो क्या नाम है, अभी तकरीबन हो गए हैं आज 3-4 महीने ये पानी माइन से अंदर आता है। रात के वक्त जमा होता है ये पानी काफ़ी मिकदार में, ये सुबह 3-4 घंटे के बाद ये पानी खत्म होता है, फिर लेबर अपना काम शुरू करती है। और ये पानी जहरीला होता है, इसको जो है पीना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोयले के अंदर से होकर आता है, कड़वा होता है, जहाँ पर अंदर जाता है मैदे को नुकसान देता है, बंदे की डेथ भी हो सकती है। चलो जी, अभी अंदर चलते हैं, हम अपना ये हथियार पहनते हैं, तो फिर अंदर आपको दिखाते हैं। फैसल रहमान साहब, ये क्यों लगाया गया? ये इसको ब्लोअर कहते हैं, ये जो है वो अंदर से गैस को खींचता है, हवा ठंडी अंदर देता है, इसके जरिए अंदर माइन में काम हो सकता है। अदरवाइज जो है अंदर बंदा काम नहीं कर सकता, ये गैस को खत्म करता है, इसका नाम है ब्लोअर। ये माइन के अंदर बिल्कुल ये जगह तकरीबन इसकी मालियत जो है वो यहाँ से वहाँ तक 1 लाख रुपए।
चले नाजरीन नंबर से। ठेकेदार साहब आगे आओ ना, दिक्कत यार गद्दे आ रहे हैं। हैं? आ रहे हैं जी, हम इनको रास्ता देंगे। अच्छा, गद्दे क्योंकि ये बता रहे हैं कि आगे से हम आ रहे थे, कोयले लाद के गद्दे अंदर से आ रहे हैं, हम वापस होते हैं, फिर हम अंदर जाते हैं। आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है नाजरीन, ये बहुत खौफनाक महीना है। अल्लाह अकबर। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ये ये पानी है जो इधर से निकल रहा है। क्या हाल है? चलिए, ये देखिए भाई, मैं इनके अंदर बैठे हुए काम कर। ये नाज़रीन देखें, ये है वो कोयला जो सबसे महंगा तरीन कोयला होता है। ये आपको दिखाएं, ये बिल्कुल शीशे की तरह है। बहुत गर्मी है यहाँ पे। बहुत सख्त तरीन यहाँ पे गर्मी भी है जी। बहुत गर्मी है यहाँ पे जी, ये बताएं जी। ये सामने आपको कोयले की वीडियो दिखा रहे हैं। बहुत जबरदस्त किस्म का कोयला होता है। ये 1 फुट सीम है, तो इसको निकालना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। गर्मी बड़ी है, सीम कम है, कुछ ज्यादा हो तो फिर तो अच्छा। चलो नाजरीन अगर देख सके तो ये जो ऊपर पाइप हमने आपको दिखाया था कि ये पंखा लगा हुआ है, एग्जॉस्ट लगा हुआ है, इसके जरिए हवा बह निकलती है। ये तकरीबन 900 फुट ये है, तो इसके जरिए गैस निकलती है। क्यों? वो कोयला होता है, गैस बड़ी सख्त होती है। अभी हमारा दम भी काफी घट रहा है। तो ये नाजरीन, ये कोयला है, ये मजदूर बैठे हुए हैं। तो ये देखें आगे से ये मशीनें लगी हुई हैं, तो हम भी आपको दिखाते हैं मशीन चला के। नाजरीन, ये हम आपको ये दिखाते हैं कि किस तरीका से इसके जरिए जो है वो कोयला को किया जाता है। ये देखें, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? खैरियत है? कैसा लग रहा है यहाँ में इन पे काम करके? ये उर्दू नहीं है। अच्छा, पश्तो बोल दो, कैसे है ये? कार को या कोले कार को जलता कार से देर सख्त है। इससे पूछो भाई, ये दाल दादा मुश्किल कार दलता आसानी के बंदे जे ना आपका कार दलता डारे जे ना है डरी मरी गुने दलता कर दीजिए उनको बखरा
Dari guna wal. Dalam sana bandezi. Na. Tasam raba da garmi kita garmi sih dah. Ya bila wal lagi dil bahar na sedan ne bila wal. हाँ हाँ. चलो. बहुत शुक्रिया जी। ये देखें जी, ये हमारे साथ मजदूर बैठे हुए हैं, कितना मुश्किल मौत पे खेल के ये काम कर रहे हैं। इनका कहना था कि क्या करें, घर के हालात ऐसे हैं, वालिदैन के लिए कुछ बहन भाइयों को पालना है, तो लाजमी बात है कि हम ये करते हैं। ये मौत पे खेल के जी कर रहे हैं। आइए नाजरीन, अभी वापस चलते हैं। नाजरीन, काफ़ी हम थक चुके हैं, वापस आ रहे हैं। अभी मैं इनके दरमियान के अंदर ही हैं, काफ़ी ज़्यादा गैस भी है, बस भी है। देखें, हम पसीना पसीना हो गए। अभी बैर की तरफ फिर कुछ सफ़र बांधते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सख्त जो है वो दिल काट रहा है। अभी कारी साहब आने के लिए बहुत पसीना आया उनको, जो सिर्फ जब इतनी काविश कर रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि कारी साहब, अल्लाह के बंदे, इनकी जो है वो हर जी वीडियो आप तक पर वक्त पहुंचेगी। ये कारी साहब अब बाहर आए, क्या हालात के अंदर थे आप। नाज़रीन, रिज़्क़ हलाल कमाना बड़ा मुश्किल काम है। अंदर वो भी किसी माँ बहनों के, कई बहनों के भाई हैं, कई माओं के बेटे हैं, वरना इस मौत की कुएं में कौन जाता है। 900 फुट आए, हम सिर्फ 15-20 मिनट के लिए गए, हमारा दिल घटने लग गया है। ये है वो जमीन के खजाने, ये जो निकाल रहे हैं और अपना रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, हम अंदर गए हैं क्योंकि हम पहाड़ी लोग हैं, हमारा तो भी कुछ ना कुछ गुजारा एक चला है मेन के अंदर, पर हम भी घबरा गए हैं। हमारे साथ एक दूसरे यूट्यूबर ये मौजूद हैं, बड़े मुश्किल से इन्होंने अपने आप को काबू किया। हमें तो डर लग गया था कहीं कोई नुकसान ना हो। जी दोस्तों, तो अगर आप भी इस माइन पे आना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो ये बहुला गांव की एक कुआं भी है, साज माइन भी है। तो जो पंजाब से जो है ना यूट्यूबर आ रहे हैं पंजाब से, तो आप कोशिश करें कि माइन के अंदर अगर आए तो यहाँ के इंतजामिया के साथ जो है ना प्रॉपर सामान के साथ अंदर दाखिल हो, वरना आप लोगों के मरने के जो है ना 100% चांस मौजूद है। तो कोशिश करें माइन के अंदर ना जाएं। ये तो हमने जो है ना रिस्क लिया है जाती तौर पे, और हमारे साथ इंतजामिया भी मौजूद थे, उनको मजबूर करते हुए अंदर ले गए। तो आप इस तरह की हरकत मत करें, क्योंकि यहाँ आए तो आप बाहर से ही इस माइन की वीडियो बनाएं और अपने घरों को लौट जाएं। जो यहाँ के ठेकेदार हैं मलिक मोहम्मद सगीर साहब, वो इंतहाई मेहनत पे यहाँ लगे हुए हैं। वो कहते हैं कि कम अज कम ये जो मेरा मुल्क है ये किसी तरीका से खुशहाल हो जाए, मेरे मुल्क में वाफर मिकदार में एक चीज आए। तो अभी तक ये काफी आगे लगी हुई हैं, कई लोगों के घर का चूल्हा चला रहे हैं। इसकी वजह से रिज़्क़ लगा हुआ है। सवात, अफगानिस्तान, मुल्क भर से, बड़ी बड़ी दूर से लोग यहाँ आके अपना रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं। मलिक सगीर साहब के साथ अल्लाह ताला ने उनका रिज़्क़ मुंसलिक की हुआ है। तो नाज़रीन, उनको भी दुआओं के अंदर याद रखें, हमें भी दुआओं के अंदर याद रखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह।